जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। शौक जीने का है, शौक जीने का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर कर जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है तू ए ज़िंदगी, फिर क्यों ना तुझे चाशनी में डुबोकर मज़ा ले ही लिया जाए। राम राम, जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहां पर एक नए विशेष मुद्दे के साथ आते हैं और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है जीवन मृत्यु का खेल। आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जीवन और मृत्यु के बारे में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आपको बहुत सारा ज्ञान यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीवन क्या है। साथियों, जीवन एक अनमोल तोहफा है जो भगवान के द्वारा हमें दिया गया है और हमें इस जीवन को अच्छी तरह से जीकर जाना चाहिए। सारे फायदे, सारे लाभ हमें लेने चाहिए जिन लाभों को लेने के लिए भगवान ने हमें धरती पर भेजा है। तो जीवन एक तोहफा है भगवान के द्वारा दिया गया। और साथियों, उसके बाद हमें जीवन में जीते हुए, यानी कि ज़िंदगी को जीते हुए हमें क्या क्या काम करने चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम होता है, इस जीवन को जीते हुए हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जो कि सभी को पता है, हर एक इंसान को इन बातों के बारे में पता रहता है। लेकिन मैं इन बातों को इसलिए लेकर आया हूँ कि आपकी जो याददाश्त है वो तरोताज़ा हो और आपको अपने फ़र्ज़ का महत्व पता चले, आपको जानें समझें और आपकी जो याददाश्त है वो तरोताज़ा हो। तो अपने जीवन में जीते हुए अपने माँ बाप की सेवा हर एक इंसान को करनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग अपने माँ बाप को जैसे वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो ये बहुत ही गलत होता है, क्योंकि जब आप तिल तिल कर कर बड़े हुए होते हो तो आपको तिल तिल करने में, बड़ा करने में सहयोग आपके माँ बाप करते हैं। लेकिन जैसे ही माँ बाप के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं तो आप लोग, यानी कि जो उनकी औलादें होती हैं, कुछ लोग उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है मानवता के हिसाब से। क्योंकि जब तक उनके हाथ पैर चले तब तक तो आपकी सेवा की उन्होंने, लेकिन जैसे ही उनके हाथ पैर चलना बंद हो गए, जब आपका फ़र्ज़ बनता था उनकी सेवा करने का, तो आपने अपना कर्ज चुकाया नहीं और उनको अनाथ आश्रम में डाल दिया। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता है। अपने माँ बाप की मरते दम तक सेवा करिए, अपने पास रहिए, उनके पैरों में रहिए, उनके चरणों में रहिए, उनके सानिध्य में रहिए। ये आपका सबसे पहला फ़र्ज़ बन जाता है कि अपने माँ बाप के साथ रहा जाए और माँ बाप के साथ अपना जीवन व्यतीत किया जाए। तो साथियों, अगली बारी आती है पड़ोसियों से तालमेल रखा जाए। हम जीवन जीते हैं, क्या पता कितने मिनट का जीवन है, कितने क्षण का जीवन है, कब गुजर जाए, कब निकल जाए। तो हमें अपने पड़ोसियों से भी तालमेल बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि इंसान की जो काया होती है वो तो मिट जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, राख बन जाती है, लेकिन पीछे तक यादें रह जाती हैं। तो उस इंसान के कर्मों की यादें रह जाती हैं। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो वो पड़ोसियों के दिलों में भी ज़िंदा रहता है, रिश्तेदारों के दिलों में भी ज़िंदा रहता है, भाईचारे के दिलों में भी ज़िंदा रहता है। लेकिन अगर वह कोई गलत काम करके जाता है तो लोग यही कहते हैं कि अच्छा हुआ ये धरती से चला गया, धरती पर बोझ था और ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था जो समाज की भलाई के लिए हो, अच्छा हुआ हमें परेशान करता था, मर गया, निपट गया। तो साथियों, ऐसा काम कुछ करके जाइए जो आपके पड़ोसी भी आपको याद रखें कि आदमी था, एक नंबर का था। दूसरी बारी आती है भाईचारे को निभाते हुए अपनी ज़िंदगी को पूरा करना चाहिए। भाईचारा भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भाईचारे के बगैर आप ज़िंदगी में बहुत सारे कामों को नहीं कर सकते हैं। तो भाईचारे को भी अपने साथ मिलाकर, उनके साथ प्यार से रहकर, उनके साथ तालमेल मिलाकर आपको चलना है, अपने पूरे जीवन भर चलना चाहिए। तो अपने जीवन के अंदर दूसरी बारी आती है जीवन को जीते हुए आप अपने धर्म को जानना ज़रूरी है। आपका धर्म, जैसे कि हिंदू धर्म है, जो भी आपका धर्म है, और दूसरी बात अपने मन के धर्म को, अपने अंतर मन के धर्म को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा धर्म क्या कहता है माँ बाप के प्रति, अपनी औलाद के प्रति, समाज के प्रति और इस पूरे देश के प्रति और अपने गाँव के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति। तो ये भी धर्मों में ही आते हैं, ये इस तरह के काम भी हमारे धर्म में आते हैं। दूसरी बात, हमें अपने धर्मों को, वेद पुराणों को भी पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें जीवन जीने की कला मिलती है। अपने वेदों को, ग्रंथों को अगर आप पढ़ते हो तो उनको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना सकते हो, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ होता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में अगर कोई परेशानी आए तो उससे कैसे निपटा जाए। ये सारी बातें हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही ऋषि मुनियों ने लिख दी हैं।
तो उनको हम पढ़ते हैं। आज का ज़माना ये है कि अगर कोई भी इंसान तिलक लगा लेता है या फिर अपने धर्म ग्रंथों की बातें करने लगता है या रामायण गीता की बातें करने लगता है तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये कौन, ये है पोंगा पंडित। ये गलत है, क्योंकि हमारा धर्म वो धर्म है जिसको जो साइंटिस्ट तरीके से भी पूरा खरा उतरता है। नासा के साइंटिस्ट भी हमारे धर्म की ग्रंथों की किताबों को पढ़ते हैं और वहाँ से बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे लॉजिक निकालते हैं। लेकिन हम अपने ही धर्म को, अपने ही देश में रहते हुए अपनी ही धर्म ग्रंथों को हम नहीं जानते हैं। हम तब जानेंगे जब उन चीज़ों को कोई दूसरा देश पैक करके हमारे पास भेज देगा। जैसे कि गौमूत्र पीने से या फिर गौमूत्र का सेवन करने से किसी दवाई की तरह हमारा कैंसर खत्म हो जाता है, लेकिन उसको हम लेंगे नहीं। हमारे देश में है तब तक हम नहीं लेंगे। हमारे समाज में अगर कोई कहेगा तो हम उसको नहीं छुएंगे, टच भी नहीं करेंगे, कहेंगे गौमूत्र कौन पिएगा। लेकिन अमेरिका कैंसर की दवाई को निकालने के लिए, अमेरिका कैंसर की दवाई को खोजने के लिए गौमूत्र का प्रयोग करता है। और जैसे ही अमेरिका से गौमूत्र को पैक करके भेजा जाएगा बोतलों के अंदर, तब हम उस दवाई को पिएंगे और उस गौमूत्र को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर भी, पैसे से खरीद कर भी उसको पिएंगे। ये हमारे माथे पर लगे हुए लेबलों का कारण है। हम अपने देश की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अपने देश में हम कोई भी चीज़ पैदा नहीं करना चाहते, किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहते जो हमारे वेद ग्रंथों में लिखी हुई है। लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को अगर कोई दूसरा देश हमें बताता है तो हम उन चीज़ों को बड़े शौक़ से प्रयोग करते हैं और पैसा खर्च करके उनको प्रयोग करते हैं। तो ये एक शर्मसार बात है जिसको हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हम खुद अपने ग्रंथों का, वेद पुराणों का, ग्रंथों का वर्णन और डिस्क्रिप्शन यानी कि उनको पढ़ सकते हैं, उनसे ज्ञान ले सकते हैं और इस तरह की बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम नहीं करते हैं। दूसरा देश अगर आके हमें कहेगा तो हम ये काम करेंगे। तो अपने देश की चीज़ों को समझिए, अपने धर्म को समझिए, अपने धर्म के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उन सारी चीज़ों को समझिए। ये हमारे जीवन रहते हुए मूल कर्तव्य बनता है। अगली बारी आती है कर्तव्य को निभा कर जाइए। जो भी आपके कर्तव्य बनते हैं जीवन के अंदर, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, अपने परिवार के साथ रहना, अपने भाईचारे के साथ रहना, दोस्ती को निभा कर जाइए। अगर किसी के साथ दोस्ती है तो उसको भी मरते दम तक निभा कर जाइए। ये हमारे जीवन का एक मेन उद्देश्य होता है। रिश्तेदारियों को भी हमें निभाना पड़ता है जीवन जीते हुए। जब हमें जीवन मिलता है तो हमें बहुत सारी रिश्तेदारियों को भी निभाना पड़ता है मरते दम तक। सारे रिश्तों को निभाकर चलें अपने जीवन में, क्योंकि हमें जीवन मिलता है अपनी रिश्तेदारियों को निभाने के लिए और अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए, भाईचारे के साथ मिलकर चलने के लिए और इस समाज में एकजुट होकर चलने के लिए। अगली बारी आती है भक्ति। साथियों, जैसे इंसान पूरी ज़िंदगी भर अपने भाईचारे को निभा लेता है, अपने कर्तव्यों से निवृत्त हो जाता है, दोस्ती से निवृत्त हो जाता है, हर चीज़ के हर कर्तव्य को निभा लेता है, तो उसके बाद आती है भक्ति। क्योंकि भगवान की भक्ति करना भी हमें इसी जन्म में होता है। अगर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए तो इंसान जन्म लेने का फ़ायदा ही क्या। इंसान जन्म इसीलिए मिलता है कि हम किसी और योनि में होते हुए, जीव जंतु की योनि में होते हुए हम भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें इंसान का जन्म मिलता है और इसीलिए हमें इंसान का जन्म मिलता है कि भगवान की भक्ति की जाए और भगवान की आत्मा में, परमात्मा में विलीन किया जाए अपनी आत्मा को। लेकिन हम भक्ति नहीं करते। हम सिर्फ जीवन भर अपने इन्हीं कामों में फंसे रहते हैं, कमाना धमाना, इधर उधर भागना, लेकिन भक्ति को हम नहीं करते हैं। जबकि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति करना भी है, भगवान की भक्ति में लीन होना भी हमारे जीवन का एक मूल उद्देश्य है। दूसरी बारी आती है अपने जीवन को जीते हुए किसी से हमें जलन नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो कई बार हम जलने लगते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम करते हैं तो इसका मतलब हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हम खुद जल रहे हैं, वो तो आगे बढ़ता ही रहेगा, लेकिन हम अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं अगर हम किसी से जलते हैं तो। दूसरी बात, किसी गरीब की मदद करनी भी होती है हमें इसी जीवन के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूरे जीवन भर किसी भी गरीब की मदद नहीं करते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन को रहते हुए, जीवन को व्यतीत करते हुए गरीबों की मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी होते हैं। इस धरती के ऊपर जो इंसान होता है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है, पशुओं से भी, जानवरों से भी सबसे बेटर होता है अपने जीवन को जीने के लिए। तो इस जीवन को पूरा करते करते हमें अपने देश के या अपने समाज के गरीब लोगों की भी मदद करनी चाहिए। दूसरी बात आती है रिवार्ड। जब तक हमें कोई रिवार्ड नहीं मिल जाता, शाबाशी नहीं मिलती, हम गरीबों की सेवा नहीं करते हैं। ये गलत है साथियों। आपको रिवार्ड देने वाला ऊपर बैठा है, वो आपके हर एक चीज़ को लिखता रहता है और आपको रिवार्ड देता है और अच्छी तरह से रिवार्ड देता है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ? इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग अगर 1 किलो चावल किसी को देते हैं तो उसका फ़ोटो खींचते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं?
क्योंकि उनको रिवार्ड चाहिए, उनको बढ़ाई चाहिए, उनको लोगों के मुंह से शाबाशी चाहिए, तब जाकर वो दूसरों की मदद करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि आप उन लोगों से तो फिर भी बेटर हो जो लोग आपके साथ, जो लोग मतलब कोई भी रिवार्ड ना रिवार्ड लेते हैं, ना ही किसी की मदद करते हैं और ना ही किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं। तो आप उन लोगों से तो बेटर ही हो और उन लोगों से अच्छा ही काम करते हो। तो वो लोग कम से कम उन लोगों से तो अच्छे ही हैं जो लोग कोई रिवार्ड भी नहीं लेना चाहते, जो लोग गरीब की मदद भी नहीं करना चाहते। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो लोग कम से कम कुछ तो अच्छे हैं जो लोगों की मदद तो करते हैं, रिवार्ड के चक्कर में हो या किसी भी चक्कर में। तो इसी तरह से आपको भी मदद करनी चाहिए। रिवार्ड लो या मत लो, रिवार्ड तो भगवान की डायरी में लिखा हुआ होता है आपके लिए, वही रिवार्ड सबसे बड़ा होता है। लोगों के रिवार्ड से काम भी नहीं चलता है। तो मेन उद्देश्य यही होना चाहिए जीवन का कि गरीब की मदद करनी चाहिए, रिवार्ड मिले या ना मिले, शाबाशी मिले या ना मिले। दूसरी बात, जीवन एक तोहफा है, इसमें हमें अपने कर्तव्यों को, यारी दोस्ती को, भक्ति भाव को और किसी से जलना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें अपने जीवन रहते हुए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब बारी आती है, लेकिन हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? हम जीते हुए जीवन में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों से जलते रहते हैं। लोग आगे बढ़ते हैं, हम उनसे जलते रहते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए था। हमें सिर्फ अपनी फैमिली ही अच्छी लगने लगती है, हमें दूसरे की फैमिली भी अच्छी नहीं लगती है। हम अपने जीवन में इस तरह से रह रहे हैं आजकल। हम अपनी तरफ ना देखकर सिर्फ दूसरों में गलतियां निकालते हैं। कई बार गलतियां हम दूसरों में निकालते चले जाते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं करते हैं कि हमारे अंदर भी न जाने कितनी हज़ारों, संख्यों, यानी कि हज़ारों लाखों गलतियां भरी पड़ी हैं। लेकिन हम अपने अंदर की गलतियों को नहीं देखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के अंदर जो भी एक गलती हो जाती है उसको हम देखते रहते हैं और उसको आरोपित करते रहते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं। आजकल का ज़माना ये है। दूसरी बात, कई बार हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपने सच्चे मित्र से भी धोखा कर देते हैं। दोस्ती आजकल सिर्फ फ़ायदे की है, कोई भी सच्चाई से दोस्ती नहीं करता है। ये बिल्कुल जायज़ है, स्पष्ट है। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हम दोस्ती करते हैं, जब अपना फ़ायदा निकल जाता है तो अपनी दोस्ती को भी तोड़ देते हैं। इस तरह का हम जी रहे हैं फ़िलहाल, जबकि ये जीना कोई जीना नहीं है। अब बारी आती है मृत्यु के बारे में चर्चा करने में। मृत्यु क्या है साथियों? तो मृत्यु एक अटल सत्य है, यह आपको भी मालूम है। कोई अगर ये सोचता हो कि मृत्यु नहीं आएगी, कोई घमंड करता हो कि मैं नहीं मरूंगा, लोग ही मरते हैं, तो ये घमंड करना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है। जो हमारा जीवन होता है वो सिर्फ पानी के एक बुलबुले के समान होता है। हम घमंड करते रहते हैं कि हम तो मरेंगे ही नहीं, लोग मरते हैं, हम नहीं मरेंगे, दूसरे लोग मरते हैं, हम नहीं मरेंगे। लेकिन आपको समझ लेना चाहिए, ये जीवन एक क्षणभंगुर है, यानी कि पानी के बुलबुले के समान है। थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर उसके बाद नष्ट हो जाता है। तो जीवन ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहरता है। इसका मतलब मृत्यु एक अटल सत्य है, होनी ही है। सिर्फ यहाँ पे ये फ़र्क पड़ जाता है, कोई पहले मर जाता है, कोई पीछे मरता है। मरना सबको होता है, लेकिन कोई पहले चला जाता है, कोई पीछे मरता है। जाना सभी को होता है। यह एक अटल सत्य है, इसको हमें मानना भी होगा और इसको मानते हुए अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना होगा। क्योंकि जीवन को अगर सुदृढ़ नहीं बनाएंगे तो हम कुछ भी लेकर इस जन्म में नहीं जाएंगे। सिर्फ पैसे के लिए भागते रहोगे तो आपके जीवन में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है आपको। क्योंकि अध्यात्म भी ज़रूरी है, भलाई भी ज़रूरी है, लोगों के साथ मिलकर चलना भी ज़रूरी है। लेकिन आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और वो पैसे में ही अपनी सारी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, पैसा हर चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे हमारे और भी कर्म होते हैं और भी फ़र्ज़ होते हैं जो पैसों से बिल्कुल ही दूर हटकर होते हैं। मैं मानता हूँ पैसा जिसके पास होता है वो बहुत सारे कामों को ऊपर से कर देता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। हमारी कमाई सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा तो हमारे जीवन यापन करने के लिए एक ज़रिया है, लेकिन हमारी जो असली कमाई है वो तो अध्यात्म जीवन है और गरीबों की मदद करना, निसहाय लोगों की सहायता करना, इस तरह का जीवन है। जो असली कमाई है वो ये है हमारी। अगली बारी आती है, अगर आपको अपने ऊपर घमंड हो तो एक बार शमशान का चक्कर लगा के आ जाना। वहाँ पर आपसे बहुत ही ज़्यादा गुना बेहतर लोग राख बने पड़े हैं। कई लोगों को ये घमंड होता है कि हमारे जैसा ना कोई हुआ है ना ही कोई होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपसे भी कई सौ गुना, हजार गुना बड़े वीर योद्धा शक्तिशाली हो गए इस धरती पर, होते आए हैं और होते रहेंगे, और वो भी मट्टी में मिल गए, वो भी आज राख बने पड़े हैं। तो आपका ये घमंड करना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है कि मेरे जैसा योद्धा ना कोई हुआ है ना कोई होगा।
आपके जैसे न जाने कितने योद्धा हुए, कितने लोग हुए, आज वो भी शमशान की मिट्टी में राख बने पड़े हैं। तो ये घमंड करना तो बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। हमारा जो जीवन होता है वो एक स्वप्न है और मृत्यु अटल सत्य है, ये आपको स्पष्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। हम सिर्फ रेत के कण के समान हैं जो आंधी चलने पर उड़ जाता है। हम ये सोचते हैं कि हम न जाने क्या चीज़ें, कितना बड़ा स्तंभ हैं हम इस धरती पर, हम मर जाएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन साथियों, आप मर के देख लीजिए, आपके बाद सिर्फ 10 दिन लोग रोएंगे, आपको याद करेंगे, उसके बाद आपका नाम तक याद नहीं रहेगा लोगों को। वो अपने जीवन की दिनचर्या में व्यस्त होते चले जाएंगे। तो कोई भी भाई अगर ये सोचता हो, कोई भी प्राणी ये सोचता हो कि हम कोई विशेष हैं, हमारे बिना तो ये पृथ्वी घूमना ही बंद कर देगी, हमारे बिना तो ये समाज चलना बंद कर देगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल ही आप भ्रम में जी रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी इंसान जब तक इस धरती पर जीता है तब तक ही सपना होता है, तब तक ही वो समाज में प्रेजेंट होता है, तब तक ही समाज में दिखता है। लेकिन जैसे ही वो इस धरती पर नहीं रहता है तो कोई यहाँ पर कुछ नहीं रहता है। उसके बगैर भी दुनिया चलती है, उसके बगैर भी सारे काम होते हैं, उसके बिना भी परिवार चलते हैं, उसके बिना भी लोग काम करते हैं। लेकिन वो सोच कर बैठ जाता है कि मेरे बगैर इस धरती पर कुछ नहीं होगा, तो ये गलत है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जीवन मृत्यु का खेल क्या है इसके बारे में आपने जाना होगा। जीवन मृत्यु का खेल सिर्फ यही है कि जीवन एक तोहफा है, यानी कि हम कह सकते हैं जीवन एक स्वप्न है, मृत्यु अटल सत्य है, ये भी बात है। और जीवन एक तोहफा भी है, ये भी सही बात है। हमें तोहफा मिला है, भगवान की तरफ से गिफ्ट मिला है, उपहार मिला है, इसको हमें अच्छी तरह से जी कर भी जाना चाहिए। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ पैसे के लिए जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें अध्यात्म की ओर भी जाना चाहिए, गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। थोड़ा बहुत जो पैसा कमाया उसको गरीबों की मदद में भी लगाइए। सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत होती है। अगर आप पैसा ज़्यादा कमाने की होड़ में लग जाते हो तो आप यकीन मानिए, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप न जाने कितने ही पाप कर बैठते हो। पुण्य कर्म करना तो बहुत दूर की बात है, आप पापों में भी संलिप्त हो जाते हो। न जाने कितने लोगों की आत्मा दुखाते हो, दिल दुखाते हो, और न जाने कितने पाप आप कर बैठते हो जाने और अनजाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा फिर से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री लाल दास बाबा।